बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तागूती ताकतों की साजिशें कोई नई बात नहीं है। रोज़े अव्वल से नेकी के खिलाफ बुराई की ताकतें सरगर्म अमल हैं। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो मुसलमान आपसी रंजिशों और फिरका वाराना रुकावटों की वजह से दुनिया भर में पिस रहे हैं। मजीद डिटेल्स में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, दी इन्फो लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए। दोस्तों, मुसलमानों में इख्तलाफात पैदा करने के हवाले से इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की सरगर्मियां किसी से ढकी छुपी नहीं रही। पहले ये काम चंद ममालिक में खुफिया तौर पर किया जा रहा था, ताहम अब ये खुल्लम खुल्ला हो चुका है और जिस मुल्क को हम इस्लाम का किला समझते हैं वो हमारा वतने अजीज पाकिस्तान है। एटमी पाकिस्तान साम्राज्य और तागूती कुव्वतों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है और आए रोज वतने अजीज के खिलाफ यहाँ ताकतें नए नए जाल बुनती नजर आती हैं। इस हवाले से मारूफ इस्लामी स्कॉलर और एंकर बिलाल कुतब ने निजी टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ करते हुए बताया कि डीजी खान में एक यहूदी इमाम मस्जिद बनकर 18 साल एक मस्जिद में इमामत के फराइज सर अंजाम देता रहा है। उस यहूदी से उनकी मुलाकात कैसे हुई और उन्हें उससे मुतल्लिक कैसे पता चला, इस बात से पर्दा उठाते हुए बिलाल कुतब ने बताया कि ये बात एक लेक्चर के दौरान हुई थी कि हम लोग समझते हैं कि जिस शख्स ने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है और एक खास किस्म का जुल्जनाब बना हुआ है, वो तो आलमे दीन ही होगा। बिलाल कुतब ने बताया कि एक शख्स से मेरी दुबई में मुलाकात हुई। दुबई में जहां मुलाकात हुई ये वहां इन्वेस्टर्स हैं, बल्कि कंसल्टेंट एडवाइजर है। शेख मोहम्मद की वहां गोल्फ केप कंपनी है। दुबई में टेलीफोन पर आजान आती है। उसी दौरान हमने 2 नमाजें पढ़ ली और मैंने देखा कि वो नमाज पढ़ने नहीं आया। मेरा ये ख्याल था कि उनको इमामत करवानी चाहिए। जब मैंने इस हवाले से अपने साथी से पूछा कि ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो मेरे साथी का कहना था कि इसलिए कि ये मुसलमान नहीं, जिस पर मुझे शदीद हैरत हुई क्योंकि अरबी उन्हें आती थी, फारसी उनको आती थी, सराइकी उनको आती थी, उर्दू उनको आती थी, पंजाबी के वो माहिर थे। जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं डीजी खान के अंदर 18 साल मस्जिद की इमामत के फराइज सर अंजाम देकर अब मैं रिटायरमेंट की उम्र में यहाँ पर आ गया हूँ। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप तो मुसलमान नहीं, जिस पर उनका कहना था कि वो मेरी जॉब थी। बिलाल कुतब ने एक और वाकया बताया कि मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के घुटने तब्दील किए गए थे। उन्होंने घुटने का ऑपरेशन बर्तानिया से करवाया था। मुझे जब डॉक्टर इसरार के पास जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो ज्यादा हरकत नहीं कर सकते थे और रमजान का महीना था, तो डॉक्टर साहिब का ज़ौक और शौक था कि ये बर्तानिया में ही रमजान गुजारे, जिसके लिए हमने ऐसी जगह तलाश करना शुरू कर दी जहां डॉक्टर साहब रमजान गुजार सके। उसी तलाश के दौरान हमने बर्मिंघम में एक ऐसी मस्जिद देखी जहां से किरत की इस कदर खूबसूरत आवाज आ रही थी कि लगता था कि जैसे शहद की मक्खियां बिन बना रही हों। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी उस मस्जिद में रमजान गुजारने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बिलाल कुतब का कहना था कि वहां से कुरा इराकी अंदाज में किरत कर रहे थे, जो कि नहायत ही नायाब किरत समझी जाती है। जब पता किया तो मालूम हुआ कि ये बर्मिंघम में मस्जिद नहीं है, ये गैर मुस्लिम का एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर इस्लाम सिखाया जाता है। तब मुझे दुबई में उस गैर मुस्लिम जिसने डीजी खान में 18 साल मस्जिद में इमामत करवाई थी का तमाम वाकया समझ आ गया। उन्होंने पाकिस्तान में इमाम मस्जिद बनकर रहने के लिए कहीं से तरबियत ली होगी, इमामत करवाई होगी, अपना नुक्ता नजर लोगों तक पहुंचाया होगा, अपना इस्लाम बेचा होगा और उस बेचे हुए पर बहुत से खरीदार भी होंगे और उनकी वजह से मुआशरे में जो तब्दीलियां आई होंगी उसके असरात को जायल करने के लिए 18 साल तो क्या, हम ये काम 18 सदियों में नहीं कर सकते। ये जो वाकया था, ये एक जगह पे एक लेक्चर के अंदर टॉक हुई थी कि आमतौर पे हम समझते हैं कि हमारे जो शख्स जिसने दाढ़ी रखी, टोपी पहनी और एक खास किस्म का जुल्जना बना हुआ है वो आलिम दीन ही होगा। तो एक शख्स से मेरी दुबई में मुलाकात हुई और जो दुबई में जहाँ पे मुलाकात हुई ये इन्वेस्टर्स हैं, बल्कि कंसल्टेंट एडवाइजर है टू शेख मोहम्मद। इनकी वहाँ पे गल्फ कैप कंपनी है। वहाँ पे उस शख्स से मुलाकात हुई तो वहाँ पे टेलीफोन जो थे उनके अंदर अजान आती थी।
تو 2 نمازیں ہم نے پڑھ لی, وہ نمازوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا, جبکہ میرا یہ خیال تھا کہ ان کو امامت کرانی چاہیے. اچھا. تو جب میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا بیکاز ہی از ناٹ اے مسلم. دوستو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کلک کیجئے. نیز کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ ضرور کیجئے. شکریہ. اللہ حافظ.